इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान कौन कौन से हैं। 16-8 घंटे की फास्टिंग में कितने मील आपको फॉलो करने चाहिए। 2 पावरफुल हार्मोन्स कौन से हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं। चीट डे कितने दिन बाद रखना चाहिए। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पर, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। 16 घंटे कुछ ना खाना यानी भूखा रहना, सिर्फ पानी और दूसरी लिक्विड पर गुजारा करना, बाकी 8 घंटे आप खा सकते हैं। देखिए, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो एसिड बनेगा वो आपके इंटेस्टाइन को गला भी सकता है, अल्सर भी पैदा कर सकता है और गैस्ट्रिटिस भी पैदा कर सकता है। ये आपका वज़न 100% कम करेगा, यानी जो वेट लॉस है वो कम होकर रहेगा। लेकिन अगर आप ईटिंग विंडो में फ़ैट और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ईटिंग पीरियड में वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तब आपका वज़न कम होगा। देखिए, ये कोई डाइट प्लान नहीं है कि जिसमें आपको बताया जाए कि आपने क्या खाना है। ये एक बेसिकली एक पैटर्न है जिसमें आपको वक्त का बताया जाता है कि आपने कब खाना है और कम नहीं खाना। इसके अंदर आपकी जो कैलोरीज हैं उसको कम नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये है, इसको आपने करना ही क्यों है। इसका जवाब ये है कि फ़ैट को कम करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, लेकिन ये मेथड निस्बतन सबसे आसान है। इस मेथड में फ़ैट लॉस बहुत तेज़ी से होता है और आपको रिज़ल्ट 1 हफ्ते में दिखने लगता है। ये आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ये एंटी एजिंग हार्मोन है जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव हार्मोन है फ़ैट लॉस में। आपकी बॉडी में 6 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन सबसे पावरफुल हार्मोन है। ये आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और आपके लीन मास को बढ़ाता है। ये एक्चुअल फैट सेल्स को श्रिंक करता है। दूसरा जो हार्मोन है पावरफुल हार्मोन, वो इंसुलिन हार्मोन है। अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो ये आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करता है। डेफिनेटली आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका वज़न बढ़े क्योंकि आप वज़न कम करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो इंसुलिन हार्मोन है अगर ये मौजूद है आपके बॉडी में तो आपका वज़न कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक कर देता है और आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करता है। किसी भी इंसान की मोटे होने की वजह उसकी बढ़ी हुई इंसुलिन है। आपने इन्हीं दोनों पावरफुल हार्मोन्स को टारगेट करना है, इन्हें नॉर्मल रेंज में लेके आना है और बढ़ी हुई इंसुलिन को कम करना है। जब आप स्नैक्स या खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। नेचुरली पैंक्रियाज से इंसुलिन का इखराज होता है, वो आपके ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर सेल में डाल देता है और सेल उस ग्लूकोज से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपका जो ग्लूकोज है उसकी जो सतह है वो ब्लड में कम होने लगेगी क्योंकि वो सेल में चली जाएगी। तो ये था नेचुरल मोड ऑफ एक्शन। अगर आप अपनी नीड से ज़्यादा खाते हैं तो इंसुलिन और ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा बनेगी और आपको आपकी जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, आपकी इंसुलिन को ब्लॉक करेंगे। नतीजतन ये होगा कि आपकी जो इंसुलिन है और जो ग्लूकोज की मिकदार है वो खून में बढ़ने लगेगी और इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। ये आपकी प्री डायबिटीज़ की शुरुआत हो जाती है। अगर ये लंबे अरसे तक चले तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग इंसुलिन को नीचे रखती है, उसे कंट्रोल में रखती है और स्पाइक नहीं होने देती। ज़्यादातर लोग 4 मील्स को फॉलो करते हैं, यानी सुबह खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं और दरमियान में स्नैक्स, निम्को, पकोड़े, समोसे ये सब खा लेते हैं, यानी हर वक्त खाते रहते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करनी है और अगर आप कोई हेल्थ का इशू है या आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आपने प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करनी है और डॉक्टर से मशवरा करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने स्नैकिंग नहीं करनी होती। बाकी जो समझना है वो 3 वक्त का खाना है। इसमें आपने ज़्यादा हेल्थी फैट्स लेने हैं जैसा कि ऑलिव ऑयल, नट्स, फिश ऑयल
और घर का बना देसी घी, ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा। सुबह आपने नाश्ता नहीं करना जब तक आपको भूख ना लगे। आप बैठ जाएं, पानी पी लें, लेमन वाटर पी लें, ग्रीन टी पी लें, ब्लैक टी पी सकते हैं, 2-4 बातें कर लें। लेकिन आपने शुरुआत में 2-4 दिन ऐसा ही करना है। इसके अलावा आपने सुबह का जो पहला मील है वो उठने के कम से कम 4 घंटे बाद लेना है। पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने अपनी बॉडी को सीरियसली फ़ैट लॉस की तरफ लेकर जाना है तो आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग का 16-8 का पैटर्न फॉलो करना है। मेल्स के लिए 16-8 का पैटर्न, फीमेल्स के लिए 12-12 का पैटर्न। फीमेल्स के लिए 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग रेकमेंड नहीं की जाती। 16-8 के पैटर्न में आपने 8 घंटे खाना है, जबकि 16 घंटे आप लिक्विड पर गुजारा कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लैक टी पी सकते हैं, पानी पी लें, लेमन वाटर पी लें, ग्रीन टी पी लें। तो इस तरह आपने फास्टिंग विंडो रखनी है और इस दौरान आपने स्नैकिंग नहीं करनी। और अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपने नाश्ता 10 बजे करना है, यानी 4 घंटे बाद। और आपने शाम 6 बजे से पहले डिनर कर लेना है। 8 घंटे की ईटिंग विंडो में आपने हर वक्त नहीं खाना, आपने स्नैकिंग से बचना है। 3 हफ्ते लगेंगे आपको यूज़ टू होने में। उसके बाद आप 3 मील्स पर डे से 2 मील्स पर डे पर आ जाए। इस तरह आप अपनी बॉडी को सीरियस फैट लॉस की तरफ ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं चीट डे के बारे में। अगर कोई ईद का त्यौहार आ गया है या फैमिली डे आ गया है, कोई बर्थडे आ गई है, तो अब आप ये बात पर डिपेंड करता है कि आपने ये सोचना है कि आप इसके हकदार हैं या नहीं। यानी उस दिन आप एक दिन एंजॉय करने के बाद दोबारा वापस उसी ट्रैक पर आ सकते हैं या नहीं, ये आपने फैसला करना है। मेरी एडवाइस है आपको कि शुरुआत में 3 हफ्ते तक चीट डे ना लें और बॉडी को थोड़ा वक्त दें ईटिंग पैटर्न का यूज़ टू होने में। इसके अलावा आप कौन सी ऐसी डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको देर तक फुल रखेगी, इस बारे में मैं जल्द अज जल्द वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता ज़िंदगी भर कायम रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।